जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे और आपका स्वागत है आज के सेशन में। यूपीएससी ने सीडी सेकंड 2025 की नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन साल में 2 बार यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और अब का जो सीडी सेकंड 2025 का एग्जाम होगा उसकी नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन की डेट और जितनी भी फुल आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उसको यूपीएससी ने डिक्लेयर किया हुआ है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए, ये एग्जाम की नोटिफिकेशन 28 में 2025 को आपकी पब्लिश कर दी गई है और इसी डे से अब रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट आप सभी को अप्लाई करना है। सीडीएस का फुल फॉर्म कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, जिसको साल में 2 बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आप सीडीएस एग्जामिनेशन के थ्रू हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ओटीए चेन्नई, आईएनए एजीमाला और एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हो। ये एंट्री अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल ग्रेजुएट्स के लिए रहा करती है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एज, एलिजिबिलिटी और डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी को अगर आप इस एग्जामिनेशन में प्रेफरेंस बनाते हैं तो आपका एज लिमिट 19 to 24 होना चाहिए और इस बार एप्लीकेशन की को भरने के लिए आपकी जो डीओबी है वो रहनी चाहिए नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2002 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2007। वहीं पर आईएनए में अगर आपको प्रेफरेंस देनी है तो एफए आईएमए की तरह ही इंडियन नेवल एकेडमी में जो आपकी एज है 19 to 24 ईयर्स होनी चाहिए और इसकी डीओबी 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में अगर आपको जाना है तो 20 से 24 ईयर्स और 2 साल की इसमें रिलैक्सेशन भी दी गई है जिसके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है। ठीक है, तो इनकी डीओबी आपकी 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच है। ओटीए मैन यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मैन में इनकी जो एज एलिजिबिलिटी है वो 19 to 25 ईयर्स है और आपकी जो डीओबी होनी चाहिए वो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में। ओटीए वेमेन की जो आपकी एज लिमिट है वो 19 से 25 ईयर्स और जो डीओबी है वो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में रहनी चाहिए। इसी के साथ अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईएमए और ओटीए चाहे मेन हो या फिर वुमेन हो, इसमें आप किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसको फिल कर सकते हो। वहीं पर आईएनए एफए के लिए इंजीनियरिंग डिग्री कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप आईएनए की बात करो कि बीई बीटेक होना चाहिए जिसमें क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए और इंडियन एयरफोर्स में ग्रेजुएशन या फिर बीई बीटेक 10+2 फिजिक्स एंड मैथ आपका रहना चाहिए। अब इसी के साथ अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज की तो इस बार टोटल 453 वैकेंसीज आपके अलॉट की गई हैं। आईएमए के लिए 100, आईएनए एजीमाला 26, एएफए हैदराबाद 32, ओटीए चेन्नई में 276 और ओटीए चेन्नई विमेन के लिए टोटल 19 वैकेंसी हैं जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सबसे पहला आपका एक ऑफलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसको आप जैसे क्वालिफाई करोगे एसएसबी इंटरव्यू का कॉल अप लेटर भेजा जाएगा। 5 डेज की एसएसबी इंटरव्यू रहेगी। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंड हो जाते हो तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी और उसके बाद आपको रिस्पेक्टेड ट्रेनिंग एकेडमी में भेजा जाएगा। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सीडीएस की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे रिटन एज वेल एज एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन प्रोग्राम को जरूर चुनें और उसको ज्वाइन करें। हमारे ऐप को आप सभी जरूर डाउनलोड कर लें जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर हम इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखें तो देखिए, ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो अपने आईएमए, एएफए और आईएनए के लिए जाते हैं तो उनको टोटल 3 पेपर्स देने होंगे जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहता है। जो ओटीए में जाना चाहते हैं उनको सिर्फ 2 पेपर देने होंगे, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का। तो इंग्लिश में ड्यूरेशन टोटल 2 आवर्स की रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 रहेंगे 100 मार्क्स के। जनरल नॉलेज में भी 2 आवर्स के आपके ड्यूरेशन सेम सबकी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल नॉलेज 120 100 मार्क्स के। मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। ठीक है, और जो ऊपर के 3 यानी कि आईएमए, आईएनए और एएफए का पेपर होता है इंग्लिश जीके का, वही सेम क्वेश्चन आपके ओटीए में पूछा जाता है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता और एग्जाम बाइलिंगुअल में होगा।
यानी कि जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहा करता है। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। इंग्लिश जीके में आपको करेक्ट आंसर 0.83 मार्क्स दिए जाएंगे, इनकरेक्ट के लिए 0.27 डिडक्ट कर लिए जाएंगे। वहीं पर मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क और नेगेटिव आपका 0.33 मार्क्स रहा करता है। सिलेबस के बारे में बात करें तो जो इंग्लिश का सिलेबस है कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि स्पॉटिंग ऑफ एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड सेंटेंसेस, कंप्रहेंशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर्स, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, वर्ड मीनिंग, यूसेज ऑफ पेयर्ड वर्ड। यहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो इसकी तैयारी अच्छे से करिए। जीके काफी वास्ट होता है, तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो नहीं लेकिन बायोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, डिफेंस, करंट अफेयर एंड द स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वहीं पर एलिमेंट्री मैथ की बात करें तो उसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो एक बार फिर से मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स को याद दिला दूं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 25 मई 25 से स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट 17 जून रहेगी। एग्जाम आपका 14 सितंबर को रहेगा। एडमिट कार्ड आप एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर डाउनलोड कर पाएंगे और इसका रिजल्ट अक्टूबर-नवंबर 25 में पब्लिश कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आप सभी को upsconline.nic.in के वेबसाइट पर जाना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। सीडीएस एग्जामिनेशन की अगर आप सीडीएस फर्स्ट 2024 की कट ऑफ को देखें तो आईएमए में टोटल 300 मार्क्स होते हैं, तो रिटर्न में 120 लिया गया था, आईएनए में 100 लिया गया था, एएफए में 128 लिया गया था। वहीं पर ओटी मेन में 87 और ओटी वुमेन में भी 87 आउट ऑफ 200 रखा गया था, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 18% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो ये आपकी कट ऑफ थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैं यही कहूंगा कि आईएमए में 140 से 50 के बीच में, ठीक है, आईएनए में 120 130, एएफए में आपका 150 to 160। पिछली बार तो थोड़ा कम ही गया था, लेकिन अमूमन देखा गया है कि इतने के बीच में आपका बनता है। ओटी में आप 100 से 110 रखिए, ठीक है। और वो क्वेश्चन के लेवल पे डिसाइड करता है कि वो हार्ड है, टफ है कि मीडियम पेस पे है, ठीक है। तो आप सीडीएस की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे ऑनलाइन कोर्स में विजिट करिए। सीडीएस के हमारे कोर्स को आप इनरोल करिए, ज्वाइन करिए। अपने लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से अपनी तैयारी बेहतर करिए। एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को आप ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो और वो रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।